आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे फ्रेंड्स कि ओवुलेशन के बाद हमको क्या क्या चीज़ें नहीं खाने चाहिए और क्या क्या काम नहीं करने चाहिए जिससे कि हमारा इम्प्लांटेशन फेल ना हो। फ्रेंड्स, होता क्या है कि ओवुलेशन के बाद कुछ मिस्टेक्स, कुछ गलतियां हम कर जाते हैं जिससे कि हमारा ओवुलेशन तो सक्सेस हो जाता है बट इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। तो मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन आज पूरा डाइट चार्ट के ऊपर बनाएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं खाने चाहिए बाकायदा ओवुलेशन के बाद। तो हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि ओवुलेशन के बाद आपको ये सारे चीज़ें क्यों नहीं खाने चाहिए। तो देखो डियर, जब ओवुलेशन होते हैं, ओवुलेशन के बाद आपका इम्प्लांटेशन होता है, तो ओवुलेशन में आपको एक्सट्रोजन हार्मोन की नीड होती है। एक्सट्रोजन हार्मोन बढ़ने चाहिए और वहीं पे जब आपका इम्प्लांटेशन होता है उस समय आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की ज़रूरत होती है। उस समय आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप ओवुलेशन के बाद कुछ ऐसे पदार्थ खा लेते हो जिससे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम होने लगते हैं और एक्सट्रोजन हार्मोन बढ़ने लगते हैं, इससे आपके एंडोमेट्रियम की दीवार के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और एंडोमेट्रियम की दीवार में आपका बच्चा नहीं चिपक पाता है, क्योंकि उसी में आपके बच्चे को चिपकना होता है ना। ये तो बात आपको पता है कि उसी में आपके बच्चे को चिपकना होता है, इधर उधर नहीं चिपकना होता है। और ये चिपकेगा तभी जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ेंगे, ना कि एक्सट्रोजन हार्मोन बढ़ेंगे। तो आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ाना है, ओके, एक्सट्रोजन हार्मोन नहीं बढ़ाना है। तो जब आपका ओवुलेशन हो जाता है तो ओवुलेशन के बाद सबसे पहले तो आपको ठंडा पानी बिल्कुल भी अवॉइड करने हैं, बिल्कुल भी अवॉइड करने हैं। ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीने हैं। ऐसे में होता क्या है फ्रेंड्स कि जब ओवुलेशन के बाद आप ठंडा पानी पीते हो, को जो है कोला वगैरह पीते हो, सोडा वगैरह पीते हो, तो इससे होता क्या है कि जो आपका यूट्रस है वो क्या होता है, थोड़ा स्लो हो जाता है। उसमें जो ब्लड का फ्लो होता है वो अच्छे से वहाँ पे प्रॉपर नहीं बन पाता है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन भी आने लगते हैं। और तीसरी बात फ्रेंड्स कि ये जो ठंडी चीज़ें होती हैं ये आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती है, इतनी ज़्यादा नुकसान करती है कि आप समझ नहीं पाते हो। तो कभी भी आपको ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करना है जो कि ठंडा हो। आइसक्रीम हो गया, कोला हो गया, सोडा हो गया, ठंडा पानी हो गया, फ्रिज में रखे कोई भी, जैसे कि भोजन भोजन हो गया, भोज्य पदार्थ है जो कि आप डायरेक्ट निकाल के खा लेते हो, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। दूसरा फ्रेंड्स, चाय और कॉफ़ी, अगर कैफीन का इंटेक दिन भर में आप 3 से 4 गिलास करते हो तो बिल्कुल भी बंद कर दो। चाय कॉफ़ी अगर 3 से 4 कप भी पीते हो तो बिल्कुल भी बंद कर दो। अगर उसके बिना नहीं रह पाते हो तो 1 कप पियो, ज़्यादा नहीं पियो, और बिल्कुल लिमिट में उसमें कॉफ़ी और चाय की मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि चाय और कॉफ़ी में बहुत ही हैवी मात्रा में कैफीन होता है और ये कैफीन आपके बच्चे को नुकसान करता है और आपको नुकसान करता है, आपके हार्मोन को डिस्टर्ब कर देता है, जिससे कि आपके बच्चेदानी में बच्चा नहीं चिपक पाता है। तो चाय कॉफ़ी को भी बिल्कुल ही आपको अवॉइड करना है, बिल्कुल नहीं पीने हैं। हाँ, यहाँ पे ग्रीन टी पी सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये नुकसान नहीं करेगा। बट चाय कॉफ़ी अगर पियोगे तो ये आपको नुकसान करेगा। तो चाय कॉफ़ी आपको बिल्कुल भी नहीं पीने हैं। अब इसके आगे फ्रेंड्स कि जैसे कि आपको जब इम्प्लांटेशन का टाइम होता है तो उस समय आपको फर्टिलिटी मसाज बताया जाता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं करने हैं। इम्प्लांटेशन के टाइम पे गर्म तासीर की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करने हैं, जैसे कि आपको लौंग बताया जाता है, दालचीनी बताया जाता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं खाने पीने चाहिए, क्योंकि ये थोड़े से गर्म होते हैं, ये गर्म होते हैं, इसी वजह से ये आपको नहीं खाने हैं। जब आपका इम्प्लांटेशन होता है उस समय आपको नंगे पैर बिल्कुल नहीं चलने चाहिए, क्योंकि जब नंगे पैर चलते हो आप स्लीपर वगैरह, सॉक्स वगैरह डाल के चलो, अगर नंगे पैर चलोगे तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका तलवा है ना, वो ठंडा ठंडा चीज़ों को अपने अंदर जो है ले लेता है, ठंडा अपने अंदर ले लेता है, जिससे कि आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, ब्लड का फ्लो जो होता है ना वो ठंडा पहुंचता है और उससे आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है और जिससे कि आपका बच्चा खराब हो जाता है। तो आपको नंगे पैर भी नहीं चलने चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, जो आप खाते पीते हो, जैसे कि आप खाना खा रहे हो तो आप दाल वगैरह खा रहे हो, राजमा वगैरह खा रहे हो प्रोटीन के लिए, तो उसको थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए भिगो दो। भिगोने के बाद उसको, उस दाल को धुल के अच्छे से पकाओ और घर का पका हुआ खाना ही आपको खाना चाहिए। बाहर का जंक फूड, तला भुना,
तीखा मिर्चदार बिल्कुल भी अवॉइड करने चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स शुगरी चीज़ है, चीनी वगैरह जो होता है ये भी आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं खाने चाहिए। उसके बाद सफ़ेद चीज़ है, सफ़ेद में चावल हो गया, मैदा हो गया, चीनी हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वाइट ब्रेड हो गए, ये सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। हाँ कभी कभार खा लिया, ऐसा नहीं है कि कसम खा लेना है कि बिल्कुल हमें ये सारी चीज़ें खाने ही नहीं हैं। चावल थोड़ा बहुत खा लेना है। अब चीनी की बात करें तो चीनी थोड़ा सा आप अवॉइड कर दे तो अच्छी बात है आपके लिए। चीनी से बनी मिठाइयों वगैरह को आप अवॉइड कर दे, इन चीज़ों को आपको नहीं लेना है। ज़्यादा नमक आपको नहीं खाने चाहिए ओवुलेशन के बाद। ज़्यादा नमक हो गया, ज़्यादा चीनी हो गया, ये सारी चीज़ें खाने से आपका शुगर वगैरह बढ़ जाता है, जिससे बीपी वगैरह बढ़ जाता है, जिससे कि आपको दिक्कतें होने लगती हैं। तो ये सारे चीज़ें आपको नहीं खाने चाहिए। तो फ्रेंड्स इसके बाद सबसे बड़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि स्ट्रेस भी आपको नहीं लेना चाहिए किसी भी हाल में। इम्प्लांटेशन के टाइम पे स्ट्रेस तो आपको लेने ही नहीं चाहिए, इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये सारे काम मैंने बताए जो कि आपको नहीं करने चाहिए। हैवी एक्सरसाइज भी आपको नहीं करने चाहिए। अब क्या खाने चाहिए, ये भी तो बात आती है ना कि आखिर हम खाएं क्या। तो सबसे पहले चाय कॉफ़ी की जगह आप ग्रीन टी पी सकते हो। आप एक्सरसाइज की जगह, जो हैवी एक्सरसाइज मना किया जाता है बताने के जो करने के लिए, तो आप वर्कआउट कर सकते हो, लेग अप द वॉल पोजीशन कर सकते हो, विपरीत करणी आसन कर सकते हो। इसके साथ साथ आप जो है अनुलोम विलोम कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके शरीर के अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, और जब ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो आपका यूट्रस अच्छा होगा और उसमें आपका बच्चा चिपकेगा। ओके, तो ये काम कर सकते हो। स्ट्रेस फ्री रहना काफ़ी ज़रूरी है। उसके लिए आप जो है, आप कोई भी ऐसा जो है थोड़ा बहुत अपने आप को, माइंड को शांत रखने के लिए कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो है रीडिंग करना अच्छा लगता है, जो है इसके साथ वॉकिंग अच्छा लगता है, इसके साथ ड्राइंग करना अच्छा लगता है, बुक पढ़ना अच्छा लगता है, जो भी अच्छा लगता है उसमें अपने आप को थोड़ा सा इंगेज रखो। ओके, नंगे पैर आपको नहीं चलना चाहिए, सॉक्स वगैरह पहन के चलना चाहिए। सोने जा रहे हो तो उसको खोल दो, जब खाना बनाने वगैरह जा रहे हो तो सीधे डायरेक्ट स्लीपर वगैरह पहन के चलो, खोल के नहीं चलना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स सीड साइकिलिंग करना चाहिए। अगर आप बोलोगे तो सीड साइकिलिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं, और भी वीडियो बना दूंगी, तो आप लोग बताइएगा। सीड साइकिलिंग बहुत काम करते हैं फ्रेंड्स। 4 सीड्स लेने होते हैं, 2 सीड्स 15 दिन जो कि होता है फ्लैग सीड्स, और पंपकिन सीड्स पीरियड आने के फर्स्ट डे से लेके 15 दिन तक लेने होते हैं। और इम्प्लांटेशन में आपको लेने होते हैं सेसमी सीड्स और जो है आपको सनफ्लावर सीड्स। तो सीड साइकिलिंग करो। ड्राई फ्रूट्स में आपको बादाम लेना है, अखरोट लेना है, अंजीर लेना है, और ब्लैक रीजन यानी कि काली किशमिश लेना है, इसको लेना है। डाइट में दालें वगैरह का इस्तेमाल करो, और अपना डाइट पूरा भरपूर रखो। आप जो है छोले वगैरह खा सकते हो, जो है चाट, जो कि आप किसी भी चीज़ को अपना चाट वगैरह बना लो। किसी भी चीज़ को, मूंग को अंकुरित कर लो, जो है चने को अंकुरित कर लो, इन सारी चीज़ों को अंकुरित करके उसका चाट वगैरह बना लो। कच्चा नहीं खाओ, चाट वगैरह बना के खाओ, ये आपको फ़ायदा करेगा। और आप कोई भी चीज़ खाओ लिमिट में खाओ, बहुत ज़्यादा उसका जो है अति मत करो। गर्म चीज़ों को मत खाओ, और कोई भी चीज़ खाओ लिमिट में खाओ। लिमिट में रहोगे फ्रेंड्स तो ये सारी चीज़ें नुकसान नहीं करेंगी। और हो सके तो रिलेशन भी आपको नहीं बनाने चाहिए। रिलेशन बनाने से भी आपका इम्प्लांटेशन फेल होने के चांस होते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।